कई दिनों से सुरभि अपने बेटे आदि को कुछ बेचैन सा देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी छोटी से छोटी बात माँ को बताने वाला आदि अपनी परेशानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसे खुद बेटे से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। आजकल बच्चे कुछ अजीब मूड के हो गए हैं, अधिक पूछताछ या दखल अंदाजी से चिढ़ जाते हैं। वह चुप रही। सुरभि को किचन संभालते हुए रात के 10 बज चुके थे। वह मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। वापसी में मुंह पोंछते पोंछते सुरभि ने आदि के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर झांक कर देखा तो वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह एक पल को रुक कर फोन पर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगी। तुम अगर तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नहीं मानते तो ना सही। नहीं, अभी मैंने अपनी मम्मी पापा से बात नहीं की। उनको अभी से बताकर क्या करूं? पहले तुम्हारे घर वाले तो माने। रोना बंद करो यार, उपाय सोचो। मेरे पास तो उपाय है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। सुरभि यह सब सुनने के बाद दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। आदि की बेचैनी का कारण उसकी समझ में आ चुका था। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराना चाहता है, पर वह कोशिश जरूर करेगी कि ऐसा न हो, क्योंकि जो गलती उसने की थी वही वह नहीं चाहती थी कि वही गलती उसके बच्चे करे। सुरभि अतीत की यादों में डूब गई। सामने उसका पूरा जीवन था, कहने को भरा पूरा सुखी जीवन। प्रोफेसर पति जो उसे बेहद चाहते हैं, दो बेटे, एक अफसर दूसरा डॉक्टर। पर इस सब के बावजूद मन का एक कोना हमेशा खाली और सुना सुना सा रहा। क्यों? माँ बाप का आशीर्वाद क्या सचमुच इतना जरूरी होता है? उस समय वह क्यों नहीं समझ पाई यह सब? प्रेमी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कितने ही रिश्ते खो दिए। बच्चों को भी कितने रिश्तों से जीवन भर वंचित रहना पड़ा। कैसा होता है नाना नानी, मामा मामी, मौसी का लाड़ प्यार, वे कुछ भी तो नहीं जानते। उसी की राह पर चलने वाली उसकी सहेली काजल और पति राजीव ने भी यही कहा था। प्रेम विवाह के बाद थोड़े दिनों तक तो सब नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं, और इसके बहुत से उदाहरण भी दिए थे, पर कोई माना। पिछले साल पिताजी के गुजरने पर उसने इस दुख की घड़ी में सोचा कि माँ से मिल आती हूँ। राजीव ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। सुरभि, अपमानित होना चाहती हो तो जाओ। अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 25 साल पहले आदि के जन्म के समय भी तुम कोशिश करके देख चुकी हो, पर अब तो पिताजी नहीं है। सुरभि ने कहा था, पहले फोन कर लो तब जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुरभि ने फोन किया। किसी पुरुष की आवाज़ थी। उसने कांपती आवाज़ से पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं समीर बोल रहा हूँ। और आप? समीर का नाम और उसकी आवाज़ सुनते ही सुरभि घबरा सी गई। समीर, मेरे प्यारे भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी सुरभि बोल रही हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ भर सी आई। मेरी सुरभि दीदी तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। इतना कहकर समीर ने फ़ोन पटक दिया था। वह तड़पती रही, रोती रही, फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पति और बच्चों ने दिन रात उसकी सेवा की। सामाजिक नियमों के खिलाफ फैसला लेने वालों को मुआवजा तो भरना ही पड़ता है। सुरभि ने भी भुगता। शादी के बाद राजीव के माँ बाप भी बहुत दिनों तक उन दोनों से नाराज रहे। राजीव की माँ का रिश्ता अपने भाई के घर से एकदम टूट गया, कारण उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने भाई की दोस्त की बेटी का रिश्ता तय कर रखा था। फिर धीरे धीरे राजीव के माँ बाप ने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया अपने इकलौते बेटे से। आखिर कब तक वह दूर रहते, पर सुरभि से वे जीवन भर नाराज ही रहे। जिस तरह सुरभि ने प्रेम विवाह किया था, उसी तरह उसकी सहेली काजल ने भी प्रेम विवाह किया था। सुरभि की कोर्ट मैरिज के 5-6 दिन पहले काजल और राहुल ने भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन चारों ने जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। दिनों से महीने, महीनों से साल, दर साल गुजरते गए। दोनों के माँ बाप टस से मस नहीं हुए। उस तनाव में काजल चिड़चिड़ी हो गई। राहुल से उससे आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार सुरभि और राजीव ने भी उन्हें समझा बुझाकर सामान्य किया था। राहुल और काजल अलग अलग कास्ट के थे। एक दिन काजल बनारस से गाड़ी पकड़कर चुपचाप रायपुर राहुल के पास पहुंच गई। राहुल की अभी रायपुर में नई नई नौकरी लगी थी। वह काजल को इस तरह वहां आया देख कर हैरान रह गया था। राहुल बहुत समझदार लड़का था। वह ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता था, पर काजल घर से बाहर
पाँव निकालकर एक भूल कर चुकी थी। अब अगर वह साथ न देता तो बेईमान कहलाता और काजल का जीवन बर्बाद हो जाता। अनिच्छा से ही सही, राहुल को काजल से शादी करनी पड़ी। फिर जीवन भर काजल के माँ-बाप ने बेटी का मुँह नहीं देखा। इसके लिए भी काजल अपनी गलती न मानकर हमेशा राहुल को ही ताने मारती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। सुरभि के पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ राजीव आगे की पढ़ाई करते हुए काम सीख रहा था। राजीव ने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी लगते ही दोनों ने भागकर शादी कर ली और दिल्ली चले आए। बस उसके बाद वहाँ का दाना पानी सुरभि के भाग्य में नहीं रहा। सालों साल माँ बाप से मिलने की उम्मीद लगाए वह अवसाद से घिरती गई। जीवन जैसे एक मशीन बनकर रह गया। वह हमेशा कुछ न कर पाने की व्यथा के साथ जीती रही। शादी के बाद कुछ महीने इस उम्मीद में गुजरे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। जब आदि पेट में आया तो वह हर सप्ताह माँ को पत्र लिखती रही। आदि के पैदा होने पर उसने क्षमा मांगते हुए माँ के पास आने की इजाज़त मांगी। सुरभि ने सोचा था कि बच्चे के मुंह में उसके माँ बाप उसे अवश्य माफ़ कर देंगे। कुछ ही दिन बाद उसके भेजे सारे पत्र ज्यों के त्यों बंद उसके पास वापस आ गए। राजीव अपने पुराने दोस्तों से वहाँ का हालचाल पूछकर सुरभि को बताता रहता। एक एक कर दोनों भाइयों और बहन की शादी हुई पर उसे किसी ने याद नहीं किया। वह दूर दिल्ली में बैठी हुई उन सारे सुख को कल्पना में देखती रहती और सोचती कि क्या मिला इस प्यार से उसे, इस प्यार की उसे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। एक राजीव को पाने के लिए कितने प्यारे रिश्ते छूट गए, कितने ही सुखों से वह वंचित रह गई। पिताजी ने छोटी अनु की शादी कितने अच्छे परिवार में और कितने शुद्ध स्वर्ण लड़के के साथ की। बहन को भी लड़का दिखाकर उसकी रजामंदी ली थी। कितनी सुखी है अनु, कितना प्यार करता है उसका पति। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ होता। प्यार प्यार तो शादी के बाद अपने आप हो जाता है। जब शादी की बात चलती है एक दूसरे को देखकर मिलकर अपने आप वह आकर्षण पैदा हो जाता है जो जिसे प्यार कहते हैं। पर प्यार के बाद शादी की हो या शादी के बाद प्यार किया हो, एक समय बाद वह एक बंधा बंधाया रूटीन, नमक तेल लकड़ी का चक्कर ही तो बनकर रह जाता है। कच्ची उम्र में देखा गया फिल्म प्यार कुछ ही दिनों बाद हकीकत की जमीन पर फिस हो जाता है। पर अपने असाध्य से लगते प्रेम के अधूरेपन से हम उबर नहीं पाते। हर चीज दोहराई जाती है। संपूर्ण होने की संभावना लेकर हम सब असंपूर्ण ही रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सुरभि उठी तो उसके चेहरे पर वह भाव था जिससे साफ झलकता है कि जैसे कोई फैसला सोच समझ कर लिया गया है। सुरभि ने उस लड़की से मिलने का फैसला कर लिया था। उसे आदि की इस शादी पर कोई एतराज नहीं था। उसे पता है कि आदि बहुत समझदार है, उसका चुनाव गलत नहीं होगा। आदि भी राजीव की तरह परिपक्व समझ रखता है। पर वहीं वह लड़की उसकी तरह फिल्मों के रोमानी संसार में न उड़ रही हो। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ जीवन में उसने खोया उसकी बहू भी जीवन भर उस तनाव में जिए। आदि ने माँ से कोमल को मिलवा दिया। किसी निश्चित पर पहुंचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना जरूरी होता है। सुरभि ने आदि को ऑफिस जाने के लिए कह दिया। वह कोमल के साथ कुछ घंटे अकेला रहना चाहती थी। दिन भर दोनों साथ रही। कोमल के विचार सुरभि से काफी मिलते जुलते थे। सुरभि ने अपने जीवन के सारे पृष्ठ एक एक करके अपनी होने वाली बहू के समक्ष खोल दिए। कई बार दोनों की आंखें भी भर आई। दोनों एक मत थी। प्रेम के साथ सारे प्रेम के साथ साथ सारे रिश्ते को साथ लेकर चलना है। एक सप्ताह बाद उदास आदि माँ के घुटने पर सिर रखे बात कर रहा था। कोमल के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है माँ। कोमल कहती है कि हमें उनके हाँ करने का इंतजार करना होगा। उसका कहना है कि वह कभी न कभी तो मान ही जाएंगे। हाँ तो तुम दोनों का प्यार अगर सच्चा है तो आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही होगा। इससे तुम दोनों को भी तो अपने प्रेम को परखने का मौका मिलेगा। सुरभि ने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं भी कोमल के माँ बाप को समझाने का प्रयास करूंगी। मैं समझ मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ माँ? आदि ने पहलू
बदलते हुए कहा, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर। सुरभि बोली, इंतजार कब तक? आदि बेचैनी से बोला, सभी का आशीर्वाद पाने तक का इंतजार। सुरभि ने कहा। वो सोचने लगी कि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, वे इंतजार कर लेंगे। आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को समझाने और समझने का समय है उनके पास। हमारे पास वह समय ही तो नहीं था। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब